हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना की दूसरी लहर को कंट्रोल करने के बीच पंजाब में पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा केस आए, 125 लोगों की मौत हुई। कोरोना के केस गांव में भी डरा रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में पिछले 24 घंटे में 401 नए केस आए और 24 लोगों की मौत हो गई। लुधियाना के कुछ गांव ऐसे जो पूरी तरह से सील कर दिए गए, कहीं कहीं गांव की सड़कें सूनी हैं। लुधियाना में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 83,000 को पार कर चुकी और 1900 से ज्यादा लोगों ने कोरोना संक्रमण की वजह से दम तोड़ दिया। लिहाजा प्रशासन हर तरह से मुस्तैद है ताकि संक्रमण न फैले। ऐसे ही लुधियाना के गांव मलक में सन्नाटा पसरा है। गांव में 12 कोरोना के मरीज हैं। लोग खौफ में हैं, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं लुधियाना के मलक गांव के अंदर और इस गांव के अंदर अभी तक 12 कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं वो आ चुके हैं और 4 डेथ वो हुई हैं। हालांकि इस गांव के भी सरपंच यहां पर उपस्थित नहीं थे, लिहाजा वो उन्होंने जो जानकारी दी हमें उसके अकॉर्डिंग अभी तक यहाँ पर 4 डेथ जो हैं वो हो चुकी हैं और 12 कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं वो सामने आए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये गांव का नजारा जो है कि यहाँ पर अब गलियां बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई हैं और कोई भी यहाँ पर डर के मारे, जितने भी हमारे लोगों से यहाँ पर बात हुई उनका यही कहना है कि लोग यहाँ पर डर के मारे अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं। और कोरोना का जो मेन जो वजह है यहाँ पर वो ये है कि शहर के साथ लगता हुआ इलाका है, जिसके चलते यहाँ पर काफी लोगों का आना जाना है, जिसकी वजह से ये यहाँ के लोग भी शहर जाते हैं और शहर से लोग भी यहाँ आते हैं। और उसके अलावा किसान आंदोलन में भी यहाँ से लोग भाग लेने के लिए गए हुए हैं। खुद हमारे यहाँ पर गांव के कई लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि वो खुद वहां पर जाकर आए हैं और यहाँ से बकायदा हर शुक्रवार को यहाँ से लोग जाते हैं 10-10 की संख्या में और वहां से आते भी हैं। ये अमूमन सारे पंजाब में इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, जो भी लोग दिल्ली धरने पर वहां पर बैठे हुए हैं किसान, और कुछ लोग तो ये मान रहे हैं कि कोरोना कुछ है ही नहीं। जहां पर इस लोग हमारी बात हुई वहां पर कई लोगों से, तो उनका ये कहना था कि कोरोना जो है वो कुछ नहीं है, ये एक किसानी आंदोलन को खत्म करने की एक साजिश है। बहरहाल इस वक्त इस गांव के हालात ये हैं कि गलियां सूनी हैं, लोग अपने अपने घरों में कैद हैं और 12 केस यहां पर आ चुके हैं, 4 डेथ इस गांव में हो चुकी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके बावजूद जो लोग हैं उनका ये कहना है कि कोरोना है ही नहीं है। कैमरा पर्सन कुमार विकी के साथ पुनीत परिंजा, इंडिया टीवी, लुधियाना, गांव मलक। और मलक गांव जैसा मंजर साहुली गांव में भी दिखा। इस गांव में 16 कोरोना के केस हैं। गांव को सील कर दिया गया। गांव के बॉर्डर पर ही पहरा है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इस गांव से हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं लुधियाना के गांव साहौल में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गांव जो है ये सील कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर 16 मरीज जो थे कोरोना पॉजिटिव आए थे और 2 लोगों की यहाँ पर डेथ हुई थी। और उसके बाद इस पूरे गांव को सील कर दिया गया है और ये एंट्री पॉइंट है गाँव का, जहाँ से आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जाती है और बिना पूछताछ के यहाँ से नहीं जाने दिया जाता है। अमूमन जहाँ भी इस तरह के पॉजिटिव केस आए हैं उसके वहाँ देखा गया है कि इस तरह के जो गाँव है वहाँ पर एंट्री पॉइंट पर नाके लगा दिए गए हैं, पुलिस वहां पर तैनात कर दी गई है। उसके अलावा और भी कई जगह पर ठिकरी पहरा जो है गांव वालों की तरफ से ही लगाया गया है, जिसमें गांव के लोग ही पहरा देते हैं और वो खुद आने जाने वालों पर नजर रखते हैं। मुक्तसर में हमने देखा था, जैसे ये आए हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर बाकायदा पहुंचे हैं और इसके बाद इनसे पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। कुछ शायद डिलीवरी करने के लिए आए थे यहाँ पे और इस तरह से तमाम लोगों से पूछताछ जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बहरहाल क्योंकि अभी 15 से लोग जो है यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव आए हैं और उसके बाद यहाँ पर जो डर का माहौल है वो बताया जा रहा है। और बाकी गांव की तरह यहाँ पर भी जो है किसान मोर्चा में शामिल होने के लिए लोग यहाँ से जरूर गए हैं। उनका ये कहना है कि वहाँ से कोई नहीं आया है, क्योंकि प्रवासी मजदूर यहाँ पर काफ़ी रहते हैं। प्रवासी मजदूरों के चलते यहाँ पर पहले उनमें पॉजिटिव केस आया, एक प्रवासी मजदूर के अंदर, उसके बाद 2-3 लोगों के और आया। तो प्रवासी मजदूरों के जो जरिए जो है वो इस गांव में कोरोना जो है वो आम लोगों तक पहुंचा और उसके बाद इस गांव को सील कर दिया गया है। कैमरा पर्सन कुमार विकी के साथ पुनीत परिंजा, इंडिया टीवी, सोहेल गांव, लुधियाना। लुधियाना के सोहेल गांव में रहने वाले कोरोना को लेकर डरे हुए हैं। गांव के लोगों ने बताया कि जितने भी केस हैं वो सब शहर से संक्रमित हुए हैं। कुछ लोग किसान आंदोलन में जाकर संक्रमित हुए हैं। कब यहाँ से आया कैसे आपके गांव में?
ये पैसे अचानक ही मतलब जो लोग ना बाहर वगैरह शहरों वगैरह में जाते थे वहाँ से होके आया डायरेक्ट गांव का, मतलब ऐसे नहीं है कोई गांव में ऐसे ही हो गया। पहले मतलब जब लोग सामान वगैरह लेने जाते थे, जैसे लुधियाना हो गया, खुला सुधार में था पहले ऑलरेडी। यहाँ तो वैसे सौली में तो काफ़ी लेट आया। किसान आंदोलन में जाते हैं, किसान आंदोलन में जाते हैं। हाँ, तो कैसे मतलब कि हफ्ते के हफ्ते या कैसे यहाँ से? ये हाँ वीकली है यहाँ पे। कुछ मतलब पहले लोग जाते हैं वहाँ पे, जो वहाँ हैं वो आ जाते हैं, तो उसकी जगह रिप्लेस हो जाते हैं। अच्छा, कितने केस आए हैं? थोड़े बहुत मजदूर आई लेबर वाले, थोड़े बहुत इधर पिंड च लेबर चलती सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़े बहुत केस बाहर आ गए, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ सहमत आई। अच्छा, डर है? डर तो है सर। तो एक तरफ लुधियाना के गांव में कोरोना का खौफ है, तो मध्य प्रदेश के गांवों में कोरोना दम तोड़ता दिख रहा है। मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतों में से 79% पंचायतों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली। वहीं भोपाल के 187 गांवों में से 125 गांव कोरोना फ्री हो गए। ये सब ऐसे ही नहीं हो गया, बल्कि इस जंग में भोपाल का हेल्थ डिपार्टमेंट, वहां की आशा वर्कर और गांव वालों का अहम रोल रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम भोपाल के गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना से बचने के उपाय बता रही है। इस टीम में डॉक्टर भी रहती हैं, मौके पर मदद के लिए दवाइयां भी साथ रखती हैं। इसके साथ ही गांव में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोरोना से बचने के उपायों को माइक से अनाउंस भी किया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, कोरोना एक भयंकर बीमारी है। इससे बचने के लिए सभी ग्रामवासियों को मास्क लगाना एवं ये मास्क लगाना, कोई बाहर ना निकले। ये एक भयंकर बीमारी है। अगर मास्क नहीं है तो दोहरा तीरा कपड़ा नाक मुंह पर बांधकर अच्छी तरह से ढक ले। कोरोना हवा में फैल रही है। गांव के बाहर से आने जाने वाले व्यक्तियों को और उनकी वस्तुओं से दूर रहे, ऐसे व्यक्तियों को सूचना ग्राम पंचायत को दे या एक दूसरे को दे। सुनो सुनो सुनो। और ऐसे ही भोपाल के एक गांव मुगालिया में इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ पहुंचे। वहां पर कैसे हेल्थ डिपार्टमेंट गांव को कोरोना से फ्री करने में जुटा है, ये रिपोर्ट देखिए। भले ही देश और मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में अभी भी कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतों में से 79% पंचायतों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। और ये जंग जीती है इन पंचायतों के रहने वाले निवासियों, महिलाओं के समूह की इच्छा शक्ति, कोरोना गाइडलाइन की पालन करने के चलते। और इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास मुगालिया छाप गांव में, जो अब कोरोना से पूरी तरीके से मुक्त है। और तकरीबन 187 पंचायतें जो है भोपाल के अंतर्गत आती है, जिसमें से 125 पंचायतें ने कोरोना को हरा दिया। और इस तरीके से जो टीम वर्क था आंगनबाड़ी की महिलाओं का, डॉक्टर्स का और तमाम लोगों का, जिसके चलते ये पूरे के पूरे गांव कोरोना से मुक्त हो गए हैं और पूरी तरीके से ग्रीन जोन में है। और ये एक बड़ी उपलब्धि है, ये जज्बा है इन गांव वालों का। और देखिए इस तरीके से ये लगातार संपर्क करते नजर आते हैं। हम लोग साथ आए आंगनबाड़ी आशा वर्कर आपकी सेवा के लिए। अभी जो गांव में सर्वे चल रहा है, वैसे तो हम लोगों ने 3-4 बार कर ही लिया है, लेकिन ये कोरोना फोर्स चल रहा है। इसमें सर्दी, जुकाम, बुखार, कोई भी अपने घर में पेशेंट हो तो वहाँ तो कोई नहीं कोरोना पेशेंट, दवाई दे। कोरोना पेशेंट तो नहीं है, कोई सर्दी खांसी तो नहीं है किसी को? सर्दी खांसी नहीं मैम है ये बताना, क्योंकि इसमें कोई सक्सेस वाली बात नहीं है। इसमें कुछ हम आपको दवाई का किट देंगे, ये मैम हमारे साथ में है, आपको दवाई का किट मिलेगा। वो भी आपको मैडम से बेझिझक होकर पूछ सकते हो, बता भी सकते हो, बता भी सकते बैठती है मैडम, भोपाल से आती है गांव की सेवा के लिए, वहाँ पे रोज बैठती है, दवाई उपलब्ध कराती है, सर्दी जुकाम बुखार जो भी हो आप बता सकते हो। मध्य प्रदेश की जो 23,000 पंचायतें थी, उसमें से तकरीबन 20,000 पंचायतों में प्रशासन और गांव वालों की मजबूत इच्छा शक्ति के सहारे ये सब हो पाया है। ये तस्वीरें मुगालिया छाप गांव की हैं, जहां पर इस तरीके से जो महिला वर्कर्स की टीम है वो तमाम घरों में जा रही है। और इंडिया टीवी आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है कि किस जज्बे के सहारे गांव ने ये जो युद्ध है वो लड़ा और उसे जीता। तकरीबन 79%, 89% जो गांव हैं वो कोरोना की इस जंग को
अब तक जीत चुके हैं। कोरोना वगैरह का नहीं, जैसे कोई दर्द खांसी हो लगे तो आप दवाई ले सकते हो हॉस्पिटल से मंगा लेते टाइम पे। जैसे ये छोटे बच्चे हैं, इनको बोलो कि बाहर से कोई भी आए ना बेटा मास्क लगा के निकलो। मंगा लिया हमें हॉस्पिटल में, तो मंगा लिए मैडम से दवाई ले सकती हैं। बुखार की आपको दूरी बना के रहना है, हाथ सैनिटाइजर से धोना है, होना है, बच्चों को मास्क लगा के रखना है। घर में रहना है तो भी मास्क ही लगाना है, बच्चों को भी बोलिए बच्चे भी मास्क लगाए। तो आपको कुनकुने पानी से नहाना है, पहले घर में नहीं जाना। किसी को बुखार है अभी तक अपने इसमें किसी को भी नहीं आया अभी तक के? बुखार नहीं है, बुखार नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम कुछ नहीं है। बच्चों को किसी बुखार है? अच्छा, कब से है? कल ही वैक्सीन लगवाइए तो आज तो अच्छा, वो उसका साइड इफेक्ट रहता है वैक्सीन का। फिर आपको वहाँ से पैरासीटामोल मिली थी? पैरासीटामोल तो आपको फिर उपस्वास्थ्य केंद्र से लेनी है अपना, है ना? तो बस वो 2 दिन का थोड़ा सा हल्का फीवर रहता है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से जो ये महिला समूहों की टीम है, ये हर घर तमाम पंचायतों में गई और किस तरीके से लोगों को प्रेरित किया कि बार बार साबुन से हाथ धोए, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और किसी भी तरीके की अगर समस्या होती है तो उसे सही समय पर प्राथमिक उपचार केंद्र में बताएं ताकि इलाज हो सके। और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में, मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों ने कोरोना से इस जंग में जीत पाई है। मध्य प्रदेश के गांव में किल कोरोना मुहिम कैसे कामयाब हुई? मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह सब गांव वालों की मजबूत इच्छा शक्ति से संभव हुआ है। बड़ी उपलब्धि है। लोगों ने कहा था दूसरी लहर में गांव गांव तक कोरोना पहुंचेगा, लेकिन 89% गांव कोरोना मुक्त हैं। ये तस्वीर हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, संतुष्टि की बात है। देखिए आज 89% मध्य प्रदेश का गांव कोरोना मुक्त है और उसका जो कारण है वो हमने किल कोरोना अभियान कार्यक्रम किया था, जिसमें घर घर हमने सर्वे कराया। पर वो केवल प्रशासकीय अधिकारियों की टीम नहीं थी, हमने समाज के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को, संकट प्रबंधन समिति जो हमने गांव गांव में बनाई है, उसने मिलकर ये सुनिश्चित किया कि हम अपने गांव को कोरोना मुक्त करेंगे। और इसीलिए आज 89% गांव मध्य प्रदेश का पूरी तरह कोरोना मुक्त है। इसका श्रेय मैं किसी को दूंगा तो गांव के लोगों के आत्मानुशासन को दूंगा। बहुत सारे गांव ऐसे हुए जिसने बैनर लगा दिए, नेताओं को बाहर से नहीं आने दिया, बाहर के लोगों को नहीं आने दिया, पत्रकारों को भी नहीं आने दिया कि आप, हमें नहीं मालूम आप कोरोना पीड़ित हो या नहीं, पर हमारा गांव क्योंकि कोरोना मुक्त है इसलिए आप हमारे गांव में एंट्री बिना टेस्ट की रिपोर्ट दिखाए नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहले जो किल कोरोना अभियान जो है, जो प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, उसका इसमें बहुत ही महत्ता योगदान है। खास तौर पे अभी हम लोगों ने स्व सहायता समूहों को भी घरों के साथ लिंक किया है। तो उसी घर की माताएं बहनें जो स्व सहायता समूह बनाया हुआ है जिन्होंने, उनको हमने 50-50 घर एलोकेट किए हुए हैं। तो उनसे वो रोज़ संपर्क करते हैं, जिससे कि यदि किसी को कोई भी सिम्टम्स हो, कोई भी परेशानी हो, तो हम उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करें और उसको आइसोलेट भी करें, जिससे कि हम कोरोना को आगे बढ़ने रोके और व्यक्ति को जो भी उपचार की आवश्यकता है वो भी उसे तत्काल उपलब्ध करा पाए। इस तरह की बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग और लगातार टीम्स ने जो गांव-गांव में विजिट किया है, उसी के चलते ये संभव हो पाया है कि आज की डेट में हमारे 187 में से 125 गांव जो हैं वो कोरोना मुक्त हुए हैं। और भोपाल के बाद अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र। पालघर जिले के आदिवासी इलाकों में कोरोना फैल गया। दूसरी लहर में यह आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका। कोरोना से कई आदिवासियों की मौत भी हो गई। इन घटनाओं के बाद सरकार अब इन इलाकों में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि पालघर जिले के आदिवासी इलाकों में कोरोना की वजह से 250 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी। पालघर के अलावा महाराष्ट्र के अन्य सभी आदिवासी इलाकों में कोरोना कहर बरपा रहा है। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 से 4 गुना ज्यादा है। इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य आदिवासी इलाके उस उधवा गांव पहुंचे जहां कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। हैरानी की बात यह कि यहां के लोगों में टीकाकरण को लेकर अफवाह फैलाई गई है। बंधरपाड़ा गांव के जैसे ही भीतर हम दाखिल हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ के जो कुछ एक गांव वाले थे वो अब इस गांव से बाहर निकलने लग गए हैं। दरअसल इस गांव में टीकाकरण को लेकर बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली हुई है। भ्रम की वजह से यहाँ के इन गांव वालों को लग रहा था कि हम किसी सरकारी विभाग से है और यहाँ पर
टीकाकरण के लिए आए हैं और इसी डर की वजह से जो महिलाएं यहाँ पर काम कर रही थी वो भागकर सामने दूर उस जंगलों की तरफ चली गई हैं। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जो है टीकाकरण की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन अफवाहें इतनी ज़्यादा फैली है कि यहाँ के जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो टीका लगाना नहीं चाहते और इसी डर की वजह से दूर उस जगह पर ये तमाम महिलाएं जो है जाकर छिप गई हैं। उन्हें डर लग रहा है कि हम उन्हें जबरन टीका लगा सकते हैं और ये हालत सिर्फ इस एक जगह की नहीं है। कई आदिवासी इलाकों में इसी तरह से जब भी कभी सरकारी अधिकारी उन गाँवों में जाते हैं टीकाकरण के जागरूकता फैलाने के लिए, उस दौरान ये जो लोग हैं वो भागकर जंगलों में चले जाते हैं और इस तरह की स्थिति कई सारे गाँवों में बनी हुई है और इसी को दूर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है जिसके ज़रिए जो है कोरोना को रोका जा सकता है। लेकिन उससे पहले, टीकाकरण से पहले इन अफवाहों से लड़ना बेहद ज़रूरी है। पालघर जिले के उधवा गांव में रहने वाली मीना कुरकुटे के पति और सास दोनों इस कोरोना में खत्म हो गए। मीना के पति लक्ष्मण मजदूरी के लिए दादर नगर हवेली जाते थे। एक दिन उनको बुखार आया, सर्दी खांसी हुई, 4-5 दिन में हालत बिगड़ने लगी। बाद में कोविड पॉजिटिव आने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां लक्ष्मण की मौत हो गई। कुछ दिन बाद ही मीना की सास को भी कोरोना हुआ और उनकी मौत हो गई। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।